नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का समय है। सबसे पहले एक तरफ कंगना की ललकार जो सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे से आर पार के मूड में है, दूसरी तरफ ठाकरे परिवार जो अपनी ही स्टाइल में कंगना को जवाब दे रहा है। इस टकराव पर सियासत का रंग बहुत गहरा हो गया है। आज भी कंगना का पॉलिटिकल बुलडोजर काम पर था और शिवसेना पर हमला करके सियासी तोड़फोड़ कर रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की जंग में डॉन दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो गई है। नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा है कि कंगना का घर तोड़ा तो दाऊद का घर क्यों छोड़ा। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कंगना का दफ्तर तोड़ा लेकिन दाऊद का घर क्यों छोड़ा? इसी मुद्दे को देश की बहस में जिस दिन कंगना के दफ्तर को तोड़ा गया हमने प्रमुखता से उठाया था और आज वो बन गया है दुनिया की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के जो प्राइवेट वीडियोस हमने पिछले 3 दिनों में आपको दिखाए हैं, उन्होंने आज अपना असर दिखा दिया। एलएसी पर तैनात भारत की ताकत, T-90, अपाचे और अब रफाल। एलएसी से लगेगा मास्टर स्ट्रोक हिंदुस्तान का। नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी दोस्तों, और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, कल मैंने आप सबके सामने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को चुनौती थी। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकन। कंगना रनौत ने आज ये तय कर दिया कि उद्धव सरकार के साथ उनकी जंग दूर तक जाएगी। इशारों में उन्होंने ये कह दिया कि वो सिर्फ वंशवाद का एक नमूना है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। जीडीपी -24% हो जाए तो वह सरकार के लिए क्या महत्व नहीं रखती है? रखती होगी, मगर इस पर एक ढंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, न विस्तार से कोई बयान आया है। लेकिन अर्थ जगत की खबरें अपने तरीके से बाहर आने का रास्ता खोज ले रही हैं। अगर आप थोड़ा ठहर कर और मुड़कर इन खबरों को देखें तो पता चलेगा कि कितना कुछ समझना रह गया है और जानना बाकी। अब तालाबंदी भी खुल गई है तो उद्योग धंधे चालू होने लगे हैं। तो यहां से देखा जाएगा कि आने वाले हफ्तों और महीनों में किस तरह का सुधार होता है। जीडीपी -24 से ऊपर की तरफ कितना चढ़ पाती है, उसे अभी 0 पर पहुंचना है और फिर वहां से 1, 2, 3 की यात्राएं करनी है। इस जीडीपी में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो ख्वाब दिखाया गया था, उसे कितने समय के लिए स्थगित करना होगा, इसके अलग अलग अनुमान हैं। जब भी चुनाव आते हैं, राजनीतिक दलों में ये होड़ मच जाती है कि जिसकी झुग्गी जहां पर है वहीं पर मकान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 48,000 रेलवे की जमीन पर बनी झुग्गियों और अतिक्रमण के मकानों को 3 महीने के हटाने के आदेश दे दिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के घर उजाड़े जाएंगे, रेलवे ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। चित्रा जी, एक नोटिस कहा जा रहा है 8 तारीख को लगाया था, तो जब ये नोटिस लगाया था तो क्या बोला गया था? ये सर बोले थे कि ये जुगी 3 दिन में अगर नहीं खाली करोगे तो सामान इसी में दाब देंगे तोड़ के, यहाँ से हट जाओ। हम लोग 4 दिन से खाने पीना पड़ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ कुछ नहीं है, कहीं यानी टेंशन की वजह से न नहा धो रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। पानी का सुविधा नहीं है, लेटरिन वो हर जाता, पुलिस परेशान करती है, मरती है, आधा लेटरिन करते भगते हैं। इधर में पानी नहीं मिलता है, उधर चोरी से पानी पीते हैं, लेटरिन नहीं करने का मिलता है, इधर पानी की परेशानी होता है। हम लोग 40 साल से ऊपर रह रहे हैं। In other words, they can treat it as an act of God. ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है।